अगर यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो आप आने वाले कुछ महीनों में फॉर वेकेशन, फॉर स्टडीज़, फॉर वर्क, सो टू बी वेरी फ्रैंक वो आपको ट्रिप बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब इन्फ्लेशन का रीज़न भी एक है, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन छाया हुआ है, यूरोप में स्पेशली काफ़ी इन्फ्लेशन है कोविड के बाद से। उसके अलावा इंडियन की करेंसी की वैल्यू भी बहुत गिर चुकी है। अभी अगर देखोगे तो डॉलर ऑलमोस्ट 85 के आसपास पहुंचा हुआ है, जो यूरो है वो 90 पहुंच चुका है, जो स्विस फ्रैंक्स है वो 95 टच कर रहा है, जो ब्रिटिश पाउंड है वो 105 तक पहुंच गया। तो इन सब की वजह से अब होटल कोई 100 यूरोज़ के अंदर मिलना इम्पॉसिबल सा लगता है। इवन हॉस्टल्स के प्राइसेस भी देखोगे तो 40 यूरोज़, 35 यूरोज़ के नीचे कोई दिखता ही नहीं है। तो अब क्या हो गया है, कैसे कोविड के पहले एक ट्रिप 2-2.5 लाख में हो जाता था कपल्स के लिए 7-10 दिन का, तो अब वो 4 लाख के अंदर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इवन कोई सोलो जा रहा है, बजट ट्रिप करना चाहता है, तो पहले 1-1.25 लाख में हो जाता था इजीली एक लंबा ट्रिप भी, लेकिन अब वो भी लगभग डबल उसका बजट हो चुका है। फ़्लाइट के प्राइसेज जो पहले 40,000 तक आ जाते थे, इवन मैं भी जब 2018-19 में गया था तो 40-45,000 में ही मेरे फ़्लाइट के टिकट्स थे, कतार एयरवेज़ के, जेट एयरवेज़ के, एयर फ्रांस के। लेकिन अब अगर कंपेयर करो तो 60,000 70,000 के नीचे मिलना बहुत मुश्किल है। आपके ट्रिप का जो टोटल एक्सपेंस होता है, फ़्लाइट एक मेजर पोर्शन होता है उस टोटल एक्सपेंस का, और मुझे लगता है कि आप किसी तरह उसको रिड्यूस कर सकते हैं आज की तारीख में भी, अगर ये जो मैं हैक्स बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं तो। और ये हैक सब पे एप्लीकेबल है। सोलो ट्रैवलर्स, कोई हैक है जो सिर्फ सोलो ट्रैवलर्स के लिए है, और कोई हैक जो है वो सबके लिए, कपल ट्रैवलर्स, वो सबको इंक्लूड करके। तो एक एक करके बात करते हैं इन हैक्स के बारे में, और कैसे आप अपने फ़्लाइट के टिकट का जो खर्चा है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि आपका ओवरऑल जो रहता है ट्रिप का खर्चा उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े। फर्स्ट जो है कि वो उन लोगों के लिए जिनका पूरा ट्रैवल प्लान रेडी है कि कहाँ पे उनको जाना है यूरोप में, कहाँ से उनको वापस आना है, कहाँ कहाँ घूमना है और कितने दिन के लिए जाना है। बस उनका जो रेडी नहीं है वो कि कब जाना है। तो इन लोगों के लिए बेस्ट है गूगल फ्लाइट्स और स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट, जो ऑप्शन देते हैं कि आप 6 महीने में जो भी चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल है उन डेस्टिनेशन के लिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट पुट योर डेस्टिनेशन और अगले 6 महीने में जो भी चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल होगी वो बता देगा। एंड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर मंथ यू वांट टू ट्रैवल। लाइक इफ आई वांट टू ट्रैवल इन अक्टूबर, आई कैन सिलेक्ट अक्टूबर, और उस महीने में जो भी चीपेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होगा उस डेस्टिनेशन के लिए वो बता देगा। और उसके अलावा आप काफ़ी सारे फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ नॉन स्टॉप फ्लाइट टू दैट डेस्टिनेशन, या फिर 1 स्टॉप 2 स्टॉप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एयरलाइंस के थ्रू जाना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एयरलाइंस के थ्रू नहीं जाना है वो भी उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन जब आपको पता है कि आपको कहाँ ट्रैवल करना है और आपके पास काफ़ी टाइम है। तो अगले 6 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए जो भी चीपेस्ट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर लो, और उससे आप इजीली 15 से 20 हज़ार रुपये बचा सकते हैं पर पर्सन ऑन अ सिंगल फ्लाइट। सेकेंड है फ्लाइट एक्सपेंस कम करने का ये है कि आप अपना ऑनवर्ड टिकट और रिटर्न टिकट डिफरेंट प्लेसेस से बुक करो। लाइक अगर आपको पेरिस जाना है तो आप जाओ पेरिस से, लेकिन रिटर्न टिकट पेरिस से नहीं लेके उसमें एक मल्टी सिटी का ऑप्शन आजकल सब प्लेटफॉर्म्स देते हैं, तो मल्टी सिटी वाला ऑप्शन क्लिक करके अपना रिटर्न टिकट, आपका ट्रैवल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेट्स से बार्सिलोना या मिलान, तो आपका रिटर्न टिकट आप उन जगह से लो। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली आप बार्सिलोना ट्रैवल कर लिया पेरिस से, और फिर से आप पेरिस जाएंगे तो ऑलरेडी आपका 150-200 यूरो का खर्चा आएगा, एक तो वो खर्चा बच जाएगा। और कई सारी डेस्टिनेशन होती है जहाँ से आपका 1 वे टिकट काफ़ी सस्ता होता है। तो इंडिया से पेरिस की डायरेक्ट फ़्लाइट है तो वो वाला टिकट ऑब्वियसली सस्ता होगा, लेकिन अगर आप बार्सिलोना से इंडिया आते हैं तो वो वाला टिकट हो सकता है पेरिस से सस्ता मिले आपको। तो यूरोप का ये फ़ायदा है कि सारी कंट्रीज आसपास हैं, तो आप 3-4 कंट्री में घूमने का अगर प्लान करते हैं तो ऑलवेज सिलेक्ट मल्टी सिटी ऑप्शंस टू ट्रैवल। जैसे हम 2019 में यहाँ से इंडिया से गए थे बुदापेस्ट, लेकिन हमने रिटर्न लिया था प्राग से, क्योंकि हमारा ट्रिप जो था वो बुदापेस्ट, ऑस्ट्रिया, फिर प्राग में ख़त्म हो रहा था। तो प्राग से हम रिटर्न आए थे और वो प्राइस ऑलमोस्ट या तो सेम पड़ा था या थोड़ा सा सस्ता ही पड़ा था। तो ये फॉलो करके हमारा वो प्राग टू बुदापेस्ट वाला एक्सपेंस भी बच गया, और हमने मल्टी सिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ओवरऑल ट्रिप्स का प्राइस भी थोड़ा विद इन अपने बजट रखा। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सेविंग ऑन फ्लाइट्स यू कैन सेव बिग अमाउंट्स ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस ऑल्सो। सो थर्ड हैक से पहले थोड़ा ट्रैवल इंश्योरेंस में कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो वी ऑल नो कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है शेंगन वीज़ा के लिए, और अगर आप मेरी तरह फ्रिक्वेंट फ्लायर है तो जैसे मैं कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से मैं पूरा 1 साल का
ट्रैवल इंश्योरेंस एक साथ ले लेता हूँ। मुझे पता है कि साल में 2-3 ट्रिप होंगे छोटे मोटे कहीं पे भी, तो मैं क्या करता हूँ वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेता हूँ जो एप्लीकेबल होता है शेंगन एरिया में, यूएस में, साउथ ईस्ट एशिया में, हर जगह, इंडिया के बाहर वो कहीं पे भी एप्लीकेबल होता है। तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमार पड़ गया अगर मैं, या फिर कुछ मेडिकल का खर्चा आया, तो वो सब टेकन केयर ऑफ होता है। और उसके अलावा अगर साल भर का इंश्योरेंस एक साथ लेते हैं तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो रादर दैन कि 1 महीने शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए इंश्योरेंस लो, पूरे साल भर का एक साथ ले लो और फिर नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू करा लो, वो बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। और पॉलिसी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सब टाइप के इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में, एप्लीकेबिलिटी के बारे में, रेट्स, फीचर्स, सब एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। देन यू कैन सिलेक्ट द वन विच सूट्स यू द मोस्ट। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहाँ पर आप पॉलिसी बाजार के सारे इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और उस पर अप टू 25% डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं। और वहाँ से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। और ये लिंक अगले 1 साल तक वैलिड है, तो अगर आप 3-4 महीने बाद का प्लान करते हैं ट्रैवल का, तो इस लिंक के थ्रू आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। बैक टू अवर ट्रैवल हैक्स ऑफ फ्लाइट्स। सो अगला हैक स्पेशली बजट ट्रैवलर्स के लिए है। वो सोलो बजट ट्रैवलर्स भी हो सकते हैं और कपल ट्रैवलर्स हु वांट्स टू ट्रैवल ऑन अ बजट। तो अभी मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे बजट एयरलाइंस के ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसमें आप काफ़ी चीप में ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में और काफ़ी सारी अलग डेस्टिनेशन में भी। थोड़े बहुत टर्म्स कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको उन एयरलाइंस के थ्रू मैं रोम जैसी जगह, बुदापेस्ट जैसी जगह 20 से 25 हज़ार में जाके आ सकता हूँ। मतलब रिटर्न फ्लाइट का टिकट है 20,000 रुपये। तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी एयरलाइंस ले सकते हैं। कुछ एयरलाइंस के नाम मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले विज़ एयर का ऑप्शन है, पेगासस का ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया की रिसेंटली लॉन्च हुई फ्लाइनेस का ऑप्शन है, फिर इसराइल की एक एयरलाइंस है ELAL करके। तो इन सब एयरलाइंस में थोड़े प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि या तो आपको लगेज अलाउंस नहीं देते, तो आपको अपने लगेज का एक्स्ट्रा पे करना है। तो अगर आप लेट्स से बैक पैकर हैं या बहुत कम लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए एयरलाइंस बेस्ट है। सेकंड प्रॉब्लम आ सकती है कि ये आपको इंडिया से कोई भी एयरलाइंस नहीं चलती है सब। फिर या तो आप इंडिया से प्लेसेस लाइक अबू धाबी जाओ, वहाँ से विज़ एयर लेके फिर यूरोप जाओ, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या अबू धाबी में आपको एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो टिकट है इंडिया से यूरोप का वो 2 PNR टिकट्स में बाइफरकेटेड है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन रहेगा आपका लेओवर का, वहाँ पे फिर से चेक इन चेकआउट कराने की ज़रूरत तो नहीं है, इमिग्रेशन कराना है क्या, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। अदरवाइज़ आराम से आप 20,000 में पहुँच सकते हैं यूरोप। अगला है कि सारी एयरलाइंस आपको कभी ना कभी साल में डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट्स प्रोवाइड कराती हैं। कोई सी भी अच्छी एयरलाइंस हो, कैसी भी एयरलाइंस हो, उनका डिस्काउंट सीज़न रहता ही है। एमिरेट्स हुई, इतिहाद हुई, एयर फ्रांस हुई और लुफ्तांजा या कोई सी भी एयरलाइन से उनका एक सेल पीरियड रहता ही, उसमें वो सबसे सस्ते टिकट देते हैं। अब वो अलग बात है कि वो सेल पीरियड अगले 2-3 महीने में रहेगा। अगर आपको इमरजेंसी में फ़्लाइट टिकट बुक कराना है तो ऐसा अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च करके बुक करें अपना फ़्लाइट टिकट्स तो हो सकता है इन सेल पीरियड के थ्रू आपको टिकट मिल जाए और आराम से 20 से 25% का डिस्काउंट आपको फ़्लाइट टिकट में मिल सकता है। और लास्ट जो है कि वो मेरा फेवरेट है कि अब यूरोप अगर ट्रैवल करना है तो हमेशा थोड़ा शोल्डर सीज़न, ऑफ सीज़न के टाइम ही ट्रैवल करना बेटर है, क्योंकि बहुत महंगे भी हो जाते हैं टिकट के पैसे फ़्लाइट के और सबके, और फिर इतना मज़ा भी नहीं आता घूमने में यूरोप अगर आप पीक सीज़न में जाते हैं। समर्स में हीट वेव रहती है आजकल वहाँ पे, और आई वुड नेवर सजेस्ट टू ट्रैवल इन ड्यूरिंग समर्स और पीक समर सीज़न इन यूरोप। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम होता है यूरोप ट्रैवल करने का अक्टूबर में या अप्रैल में। अक्टूबर में ऑटम सीज़न आप इंजॉय कर सकते हैं यूरोप का, स्प्रिंग सीज़न इंजॉय कर सकते हैं अप्रैल में जाके ना। उस टाइम इतनी भीड़ रहती है और ऐसा भी नहीं रहता कि आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिल रहा होटल का ऑप्शंस, फ्लाइट ऑप्शंस काफ़ी चीप रहते हैं। एक्टिविटीज़ हो सकता है कोई कोई बंद हो जाए क्योंकि थोड़े क्लाइमेट वहाँ पे इतना हो सकता है कहीं बर्फ़ हो तो कोई कोई रूट बंद हो, लेकिन बेस्ट टाइम होता है इस टाइम जाने का, अक्टूबर नवंबर में या फिर मार्च और अप्रैल में। तो ये थे कुछ ऑप्शंस फ़्लाइट में थोड़ा सा अमाउंट बचाने का। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऑप्शंस पता है तो वो भी शेयर करना, सब व्यूअर्स को काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन सब ट्रिक्स से। और काफ़ी अगर कुछ लेस से 10-20 हज़ार भी बच जाएँ यूरोप जाने में तो इट्स अ बिग अमाउंट। उससे आप यूरोप में लेस से 2 नाइट एक्स्ट्रा रुक सकते हैं।
तो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू। मैंने अपना बजट बनाया कि अगर मैं यूरोप जाना है तो 50,000 से ऊपर का फ़्लाइट का टिकट कभी नहीं लूँगा। मतलब फ्यूल का कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ा ही हुआ है कोविड के बाद से यूरोप में, तो अगर रोड ट्रिप करनी है तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है आजकल यूरोप में। तो फ़्लाइट में थोड़ा सा आपको थोड़ा बच सकता है, तो वाई नॉट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।